हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और ए सीरीज़ का आज पार्ट 8 चल रहा है। अगर आपने मेरी और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए और वहां से उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं एब्सेस से। एब्सेस क्या होता है? इट्स अ नाउन। ये एक नाउन है जिसका मीन्स होता है स्वेलिंग कंटेनिंग पस, यानी कि एक फोड़ा जिसे आप कह सकते हो। एब्सेस के बारे में मैंने और भी लिखा, एन एब्सेस इज अ सैक ऑफ पस, यानी कि ये पस की एक थैली होती है। फोड़े में क्या होता है? पस ही तो होता है, तो पस की एक थैली होती है फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रॉयड टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू सेल्स होते हैं हमारे, उनके ख़त्म हो जाने से ये पस पड़ जाता है। ठीक है, द डिस्ट्रॉयड सेल आर द रिजल्ट ऑफ लोकलाइज इन्फेक्शन। लोकलाइज इन्फेक्शन की वजह से ये सेल हमारी डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं and are made up of leukocytes and microorganisms such as bacteria। और बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म ल्यूकोसाइट जैसे इन चीज़ों से बनती है। अब पायोजेनिक मेम्ब्रेन और लाइनिंग कंटेनिंग द पस, और एक पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, जिसके अंदर पस रहता है। फॉर देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी एक पिक भी दिखाई है, आप इसको देख सकते हो। ये जो येलो पार्ट है ये पस है, स्किन और पायोजेनिक मेम्ब्रेन और फैट, मतलब इसके अंदर सब कुछ दिखाया गया है इसके बारे में, एब्सेस के बारे में। आप इसे ज़रूर देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग है एब्सीसा। एब्सीसा भी एक नाउन होता है। इसका मीन्स होता है द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ टू द वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस, या फिर इसे कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं 10th क्लास तक या उससे अपर, वे सभी एब्सीसा के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि एब्सीसा क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए दिखा भी देता हूँ कि एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एक 2 डायमेंशनल यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें आपने देखा होगा एक पॉइंट को दर्शाया गया है 2,3 को। इसमें जो 2 है जिसकी डिस्टेंस y से वर्टिकली ली गई है, ये होता है आपका एब्सीसा, जो कि रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया। और जो ऑर्डिनेट होता है वो होती है द डिस्टेंस ऑन y एक्सिस वर्टिकल टू x एक्सिस। ओके, उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्सकॉन। एब्सकॉन क्या होता है? एब्सकॉन एक वर्ब होती है जिसका मीन्स होता है लीव क्विकली एंड सीक्रेटली टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी और अवॉइड अरेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ को जल्दी छोड़ के चले जाना या चुपचाप चले जाना, खासकर किसी कस्टडी से या अरेस्ट होने के डर से। ठीक है, या साफ शब्दों में कहा जाए फरार होना एब्सकॉन्ड होता है। ठीक है, हम इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिनमें पहला तरीका है एब्सकॉन्ड फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से। देखिए यहाँ लिखा है टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस दैट यू आर नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमिशन, यानी कि एक ऐसी जगह से भागना जहाँ से जाना आपको परमिशन नहीं मिली है, उस जगह से भागना। ठीक है, उसके लिए आप एब्सकॉन्ड फ्रॉम समथिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डजन इनमेट्स हैव एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल इन द पास्ट ईयर। पिछले साल बहुत से कैदी क्या हुए थे? भाग गए थे। कहाँ से? जेल से भाग गए थे। ऐसे ही अगर इसका सेकंड यूज़ देखें तो सेकंड यूज़ क्या कैसे हो सकता है? एब्सकॉन्ड with something, to leave secretly and take with you something, especially money that does not belong to you, यानी कि किसी जगह को चुपचाप छोड़कर चले जाना, वो भी अपने साथ किसी चीज़ को लेकर। खासकर वो चीज़ क्या हो सकती है? वो चीज़ पैसा हो सकती है जो आपका नहीं दूसरे का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सी एब्सकॉन्डेड विद ऑल द कंपनीज मनी, यानी कि जो एक लड़की थी वो कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग गई या फरार हो गई। ओके, अगर इसका एक नाउन देखें तो हो सकता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो भाग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एब्सेल। एब्सेल क्या होता है? एब्सेल एक वर्ब होती है। क्लिम डाउन अ रॉक फेस यूजिंग अ रोप coil अराउंड द बॉडी एंड फिक्स्ड एट अ हायर पॉइंट। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि खुद को रस्सी से बांध कर किसी ऊंची खड़ी चट्टान से, जिसके ऊपरी पॉइंट पर आप रस्सी बांध देते हो और उससे नीचे आना। ठीक है, वो होता है आपका एब्सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एब्सेल टावर और डाइव इनटू अ गुड बुक, द चॉइस इज योर्स। ये से एक एग्जाम्पल है कि या तो टावर से नीचे जाओ या किसी अच्छी किताब को पढ़ो। ठीक है, चॉइस आपकी है। ऐसे एक और एग्जाम्पल, एब्सेल रोप डाउन फ्रॉम द फर्स्ट पेज देयर कैन बी नो टर्निंग बैक, यानी कि एब्सेल रोप डाउन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज से रस्सी नीचे डाल के नीचे उतरो और वहाँ से कोई भी टर्निंग बैक, यानी कि दोबारा पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। ऐसे ही आगे देखते हैं।
नेक्स्ट मीनिंग है एब्सेंस। एब्सेंस के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं एब्सेंस क्या होता है। ये एक नाउन है। इसका पहला अगर हम मतलब निकालें तो निकलता है द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पर्सन, यानी कि किसी जगह से या किसी व्यक्ति से दूर रहना एक तरह से, ठीक है, एब्सेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव टू मेक ऑल द डिसीजन इन माई बॉस एब्सेंस, यानी कि मेरे बॉस की अनुपस्थिति में। एब्सेंस को हम क्या बोल सकते हैं, अनुपस्थित होना, ठीक है। तो मेरे बॉस की अनुपस्थिति में सारे के सारे जितने डिसीजंस होंगे वो मुझे लेने हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस डिसीजन वाज मेड इन माय एब्सेंस, यानी मेरी अनुपस्थिति में यह निर्णय लिया गया था। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वी डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज़ ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एब्सेंस, उसके लंबे अनुपस्थिति होने के दौरान, यानी कि उसके कोई व्यक्ति है उसको वो काफ़ी समय से अनुपस्थित रहा है, तो उसके लिए कहा गया कि उसके अनुपस्थित रहने के दौरान हमें कोई न्यूज़ नहीं मिल पाई। ऐसे ही इसमें आगे देखते हैं इसका सेकंड यूज़ हम इसको कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ के रूप में, जिसका मीन्स होता है द नॉन एक्सिस्टेंस और लैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की कमी, अभाव या उसका ना होना, ठीक है, वहाँ पर हम एब्सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर ट्राई टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन योरसेल्फ, यानी कि डॉक्टर की कमी में या डॉक्टर के अभाव में, या ये भी बोल सकते हैं डॉक्टर की अनुपस्थिति में, ट्राई टू हेल्प द इंजर्ड होते हैं घायल व्यक्ति, इंजर्ड पर्सन योरसेल्फ, कि जो भी घायल व्यक्ति हैं उनकी खुद से ही मदद करें। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, द केस वॉज डिसमिस्ड, जो केस था वो डिसमिस हो गया इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट प्रूफ, यानी कि किसी कोई निश्चित प्रूफ न मिलने के कारण या निश्चित प्रूफ के अभाव के कारण क्या हुआ, केस क्या हुआ, डिसमिस हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट मीनिंग है एब्सेंट। एब्सेंट के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एब्सेंट अगर हम एक एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करें, ये वर्ब के जैसे भी यूज़ होता है। अगर इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करें तो इसका पहला मीन्स होता है नॉट प्रेजेंट, यानी कि अनुपस्थिति, कहीं पर विद्यमान ना होना, वो एब्सेंट होता है। जिस एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस, वह अपने काम से अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, ही हैज़ बीन absent फ्रॉम हिज क्लास फॉर 2 weeks, वह अपनी क्लास से 2 हफ्ते से क्या था, absent रहा है, ये absent था, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर हम इसका सेकंड यूज़ देखें तो वो होगा नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान कहीं और होना। मतलब व्यक्ति वहाँ पर होगा लेकिन वो कहीं, उसका मन कहीं और होगा, उसका ध्यान एक जगह ना होकर कहीं दूसरी जगह होगा, ठीक है, वहाँ पर भी हम absent का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग सेड राम सेड इन एन एब्सेंट वे, राम से हमने कोई सवाल पूछा और उसने बस नथिंग बोल दिया, यानी कि उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस उसका कहीं और ध्यान था, यानी कि उसने बस ऐसे ही बोल दिया, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, इसका वर्ब का यूज़ देखें। अगर हम इसको वर्ब पे जैसे यूज़ करें तो याद रखना हमेशा इसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अगर हम इसको वर्ब पे जैसे यूज़ करते हैं, इसका मीन्स होता है टू नॉट गो टू और बी इन अ प्लेस वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका होना चाहिए वहाँ पर ना जाना, ठीक है, वहाँ पर आप एब्सेंट का यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब। बट याद रखिए, अगर आप एब्सेंट को वर्ब के जैसे यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, he had absented himself from the office for the day, यानी कि उसने खुद को क्या किया, absent रखा ऑफिस से एक दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर absent के साथ himself एक reflexive pronoun का यूज हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर absent को एक verb के जैसे यूज किया है। तो verb के साथ जब भी absent आएगा तो अपने साथ एक reflexive pronoun जरूर लेकर आएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Why did you absent yourself yesterday? तुम कल एब्सेंट, यानी कि तुम कल अनुपस्थित क्यों थे, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, सर ही एब्सेंट हिमसेल्फ डेली, सर वह हमेशा एब्सेंट रहता है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप एब्सेंट को वर्ब के जैसे यूज करेंगे तो उसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं।
अगर हम देखें एब्सेंट में ही एब्सेंटी, एब्सेंटी एक नाउन होता है, ये वो होता है एक पर्सन हु इज एब्सेंट, यानी कि जो पर्सन एब्सेंट रहता है उसको आप एब्सेंटी बोलते हो। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड देखें तो वो हो सकता है एब्सेंटिज्म, ये भी एक नाउन होता है। फ्रिक्वेंट ऑफ एब्सेंसेस फ्रॉम वर्क ऑफ स्कूल विदाउट गुड रीजन, यानी कि जिन व्यक्तियों को छुट्टी करने की आदत पड़ जाती है अपने काम से, या फिर ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि कोई अच्छा रीज़न है ही नहीं स्कूल से छुट्टी करने का, तो उस चीज़ को आप बोलते हैं एब्सेंटिज्म। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंट माइंडेड, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीन्स होता है टेंडिंग टू फॉरगेट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को भूल जाना। परहैप्स बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज अराउंड यू बट अबाउट समथिंग एल्स, यानी कि चीज़ों को भूल जाना शायद इसलिए क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ नहीं है जो आपके आसपास हो रहा है, बल्कि आपका ध्यान कहीं और हो रहा है, एक तरह से खोया खोया रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रैंडपा इज क्वाइट एब्सेंट माइंडेड, क्योंकि ग्रैंडपा देखो जो ग्रैंड पर्सन होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें तो भूलने की आदत वैसे ही पड़ जाती है, साथ में वो सोचा विचारी भी करते रहते हैं कि आज ये है आज वो है। इसी तरीके से एब्सेंट माइंडेड हम उन व्यक्तियों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको खोए खोए रहने की आदत पड़ जाती है, या जिनका ध्यान ज़्यादातर एक जगह नहीं रहता, दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे एब्सेंट में ही हम देखते हैं एब्सेंट माइंडली, ये एक एडवर्ब होता है, इसका मीन्स होता है इन अ वे दैट शोज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज अराउंड यू बट अबाउट समथिंग एल्स एंड दैट मे कॉज यू टू फॉरगेट थिंग्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसी दशा दिखाता है जो आपके आसपास कुछ भी हो रहा है तो आप उसको नहीं देख रहे हो, बल्कि कहीं और ही खोए हुए हो, जिसकी वजह से आप चीज़ों को भूल भी जाते हो। ठीक है, उसको हम एब्सेंट माइंडली यूज करते हैं ऐसे। For example, she absent-mindedly twisted a strand of hair around her fingers. उसने क्या किया, उसने नहीं है मतलब उसका ध्यान कहीं और है, उस लड़की का ध्यान कहीं और है, और वो अपने बालों में अपनी उंगलियों के द्वारा क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, तो वो उसका ध्यान कहीं और है और वो अपने बालों को घुमा रही है एक तरह से। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। एब्सेंट में ही अगर आप देखेंगे तो एब्सेंट माइंडेडनेस, इसका ये एक नाउन होता है, इसका मीन्स होता है द फैक्ट ऑफ फॉरगेट थिंग्स, यानी कि एक तथ्य जो फॉरगेट थिंग्स यानी कि चीज़ों को भूल जाने का एक तथ्य, खासकर कब, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज अराउंड यू, ये भी उसी से रिलेटेड है। चीज़ों को भूल जाने के एक तथ्य, खासकर कब, जब आपका ध्यान नहीं होता उधर, जो आपके आसपास हो रहा है उधर आपका ध्यान नहीं होता और कहीं और होता है। ठीक है, उस जगह आप एब्सेंट माइंडेडनेस का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, एब्सिंथ, एब्सिंथ के बारे में लिखा है अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन एल्कोहलिक ड्रिंक दैट टेस्ट ऑफ एनीसीड। ठीक है, ये एक तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो ग्रीन कलर की होती है और जिसका टेस्ट जो होता है वो एनीसीड यानी कि सौंफ के जैसा होता है। चलिए दोस्तों, आज ये हमारी लास्ट मीनिंग थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, और वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके बाय।